तो भंडारे में जो प्रसाद वितरण होता है, हम सबको पता है कि उसका स्वाद दिव्य हो जाता है। वही अगर आप दाल चावल सब्जी घर में बनाइए और उसे पाइए, उसका स्वाद अलग होगा। और वही जब हम भंडारा में जाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद दिव्यतम होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद में ठाकुर जी की दृष्टि गई हुई। इसीलिए कभी किसी भी कथा स्थल में, किसी भी धार्मिक आयोजन में आप जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो कभी भी उसका अपमान ना करें, अनादर ना करें। आप उतना ही थाली में लीजिए जितना आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये महाप्रसाद की महिमा, और ये महाप्रसाद ऐसा कि ब्रज में जो संत हैं, जो संत उस प्रसाद को पाते हैं, नारद जी ने उसके एक कण को ग्रहण किया था और नारद जी दासी पुत्र से साक्षात नारायण के पार्षद बने। ऐसी महाप्रसाद की महिमा है। तो सबने सुंदर भोग पधराया। अब सबने आंखें बंद कर ली, क्योंकि कन्हैया ने कहा आंखें बंद करो, मैं थोड़ा मंत्र वंत्र पढ़ूं, तभी तो गिरिराज जी भोग पाएंगे। तो सब ब्रजवासी तो भोले भाले कहे, भैया तू जैसो बोले गो हम करने को तैयार हैं। बस गिरिराज जी को आज हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा भोग प्रसाद कैसे ग्रहण करें। तो महाराज जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद किया है, साक्षात चराचर जगत के अधिपति ठाकुर जी स्वयं उस गिरिराज जी में समाहित हो जाते हैं और जा करके भोग प्रसाद को अरोग अरोग करके खाने लगते हैं। और वो भी केवल खाने नहीं लगते, क्या कहते हैं? और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसे मांग मांग कर गिरिराज जी भोग प्रसाद खाने लगते हैं। तो यही जो मांगने की उनकी प्रक्रिया रही, इसी प्रक्रिया पर गिरिराज जी में एक गांव का नाम आन्योर पड़ा, क्योंकि गिरिराज जी उसे अपनी संस्कृत की भाषा में जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि और लाओ, तो उसी भाषा के शब्द से आन्योर गांव का नाम पड़ा। अभी भी आप जाएंगे तो जब गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, जहाँ मुखारविंद है, ध्यान रखिएगा, जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, आए दिन आप वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, मुखारविंद जहाँ है, जहाँ पर भगवान को भोग पधराया जाता है, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी पर वहाँ ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। थोड़ा चढ़ करके, पर्वत को चढ़कर श्रीनाथ जी का मंदिर है। और उस श्रीनाथ जी के मंदिर की भी बड़ी महिमा। कैसे? श्रीनाथ जी के मंदिर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको गोसाई जी मिलेंगे। आप बड़ी विनम्रता से आप जाकर बैठिए, गोसाई जी आपको पूरी कथा सुनाएंगे। और आज भी उस पर्वत के ऊपर से एक गुफा जाती है जो नाथ द्वार में खुलती है। नाथ द्वार कहाँ है? राजस्थान। तो गोवर्धन से नाथ द्वार तक एक सुरंग बनी हुई, इसकी कथा है। राजस्थान नाथ द्वार की राजा की बेटी ने गिरिराज जी की खूब सेवा की, बड़े मन से। तो एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न हो करके प्रकट हुए, पूछा, देवी आप क्या चाहती? तो राजकुमारी ने कहा, भगवान जो मैं चाहती हूँ आप दे नहीं पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, अरे ऐसी कौन सी वस्तु आप मांगने वाली हैं जो मैं नहीं दे सकता? आप मांगिए तो सही। तो राजकुमारी ने कहा, ठाकुर जी मुझे तो आपसे ब्याह करना है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, देवी आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? मैं तो समस्त जगत का पति हूँ, तो मैं वैसे भी आपका पति हूँ ही। तो कहते हैं, वो राजकुमारी कहती, ऐसे वैसे विवाह नहीं जो मान से मान लिया जाए, मुझे तो
ऐसा विवाह चाहिए कि आपको मेरे घर जाना होगा, आपको मेरे घर मेरे साथ चलना होगा। अगर आप तैयार हैं तो मनोकामना पूर्ण कीजिए, अन्यथा मैं आपकी सेवा ऐसे ही करती रहूं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि बड़ी भक्तन है, अब इनकी इच्छा तो मैं पूरी करनी चाहिए मुझे। तो ठाकुर जी ने कहा, देवी जी देखिए, मैं दिन में तो कहीं भी जा सकता हूँ, पर रात्रि में मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, मैं अपने ब्रज को लौट आऊँगा। तो राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप दिन में तो वहाँ रहेंगे। तो ठाकुर जी ने उसी स्थान से एक सुरंग का निर्माण किया और प्रातः होते ही ठाकुर जी उस सुरंग के माध्यम से कहाँ जाते हैं? नाथ द्वार। और नाथ द्वार से जब रात्रि हो जाती है, उसी सुरंग के माध्यम से वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो आज भी गोस्वामी जी उनकी सैया लगाते हैं। जब ठाकुर जी जाते हैं तो सब ठीक करते हैं, और जब ठाकुर जी के आने का समय होता है तो उनकी सैया की व्यवस्था उस मंदिर में की जाती है। ये है ब्रज का दर्शन। तो इस प्रकार ठाकुर जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये है नाथ द्वार श्रीनाथ जी की कथा। तो आप कभी भी परिक्रमा करने जाएं, आप उस मंदिर में जब जाएंगे और वहाँ से दर्शन करेंगे तो आपको पूरे आन्योर गांव का दर्शन होगा। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तो इस प्रकार ठाकुर जी आरोग आरोग कर भोग पाने लगे। तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बड़े प्रेम से एक भाव कहते हैं, आप ही खावे आप खवावे, आप ही पूजे आप पूजावे। क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने गिरिराज जी का रूप धारण कर लिया। और पंडित जी कौन? स्वयं ठाकुर जी खुद पंडित जी बने हैं, खुद गिरिराज जी में समाहित हैं, खुद भोग पधरा रहे हैं और खुद आरोग आरोग कर खा रहे हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य सभी ब्रजवासियों ने देखा, सभी आनंद विभोर हो गए कि अरे कन्हैया की बातों में कितनी सत्यता है। सब जयकारा लगाने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले नंद यशोदा लाल की जय हो। जब ये जयकारा लगाने लगे तो इंद्रदेव के स्वर्ग तक ये ध्वनि पहुंची। और आपने तो जितने जोर से अभी जयकारा लगाया, मुझे लगता है कि ये सड़क में जाने वाले लोगों तक भी ये ध्वनि नहीं पहुंची होगी। आप लोग को लगता है पहुंची होगी? नहीं ना? तो एक बार प्रतिदिन के भांति जोर से जयकारा लगाएंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और जोर से, और एक बार, आगे वाले पीछे वाले सब मिलकर। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार सब ने जयकारा लगाया। अब तो इंद्र को भी समझ में आ गया है कि यहाँ जितने ब्रजवासी बैठे हैं ये कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो पूजन इत्यादि का कार्य चल रहा है। तो इंद्रदेव ने देखा कि आज सारे ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ करके गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वैसे तो ये ब्रजवासी हैं ही गवार, पर ऐसा करेंगे ये कल्पना मैंने नहीं की। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने प्रलय करने वाले सांवर्तक मेघों को बुला करके आदेश दिया। कहा कि ये गंवार ब्रजवासियों का ज्ञान कुछ अधिक बढ़ गया। अहंकार इतना महाराज कि ठाकुर जी के स्वरूप को इंद्र देख ना सका। कहता है एक छोटे से बालक के कहने पर ये ब्रजवासियों की मति मारी गई है।
और उन मेघों को आदेश दिया कि जाओ इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। जैसे ही देवराज इंद्र का आदेश मिला, सारे मेघ पहुँचे ब्रजमंडल में और उन्होंने इतनी वर्षा की है कि सारा ब्रजमंडल जो है वो जलमग्न होने लगा। अब सारे ब्रजवासी घबरा गए, कहे कन्हैया तेरी एक बात तो सही है लाला कि गिरिराज जी ने अरोग अगरोग कर भोग प्रसाद पाया, पर हमने तुमसे कहा था कि कहीं इंद्र को क्रोध आया और इंद्रदेव ने हम पर किसी प्रकार का प्रकोप किया तो क्या ये गिरिराज जी हमारी रक्षा करें? तो तुमने कहा था कि हाँ बिल्कुल करेंगे। अब बुलाओ तुम्हारे गिरिराज जी को, कहो तुम्हारे गिरिराज जी से वो हमारी रक्षा करें। जब इस प्रकार ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से आग्रह किया, तब ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज जी, 7 कोस यानी कितना? 21 किलोमीटर। अब आप ये सोचिए कि 1 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है। ऐसे ऐसे 21 किलोमीटर की जो गोलाई है उतने क्षेत्र में फैले हुए गिरिराज जी। अब ठाकुर जी ने देखते ही देखते गिरिराज जी को धारण किया है और अपने कनिष्ठ का उंगली के नख पर, उंगली पर नहीं, हम हमेशा सुनते हैं कि ठाकुर जी ने उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया, नहीं, ठाकुर जी ने कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया है और सभी ब्रजवासियों से कहा, सभी गौ माता से गौवंश को ठाकुर जी ने उस गिरिराज जी की तलहटी पर गिरिराज जी के नीचे उन्होंने बुलाया और सबकी रक्षा की। भीषण वर्षा। अब ठाकुर जी ने नख पर धारण तो कर लिया है, तो ब्रजवासी कैसे? बड़े भोले भाले महाराज। और यशोदा मैया तो अपने लाला को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहती हैं। तो यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों से कहती है कि अरे भैया तुम देख क्या रहे हो, मेरा नेक सो लाला, इसने इतना बड़ा पर्वत धारण किया है, जरा हाथ लगाओ, आगे आओ। तो आइए सुंदर एक भजन के माध्यम से हम इस दृश्य का दर्शन करते हैं कि किस प्रकार यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की इस लीला को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। बारो का अर्थ क्या है? बारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। तो बारो यानी ब्रजभाषा है। बारो शब्द का अर्थ है छोटा। अरे नख पर गिरिवर को धारण तो कर लिया है, पर मेरा कन्हैया भी छोटा सा है। इस भाव से यहाँ पर सभी ब्रजवासी अपना भाव निवेदन करते। आइए आप सभी भी मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी को अपना भाव निवेदित करें। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सवरिया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जय हो बोले गिरिराज धरण की जय हो। कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। अरे यह कैसे ऐसे जोर लगाएंगे आप सभी, थोड़ा जोर लगाइए। बोले गिरिराज धरण की जय हो। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। जो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाल की नरम कलैया देखो मोड़ न जाए मेरे भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मोड़ न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मोड़ न जाए मेरे भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मोड़ न जा मेरे भैया। हर गिरवर भार अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार 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 कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी को धारण किया तो सभी ब्रजवासियों को लगा कि अरे हमारा नेक सा लाला है, छोटा सा लाला, इसने इतने बड़े गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया है, कहीं इसको जोर ना पड़े। अब महाराज सभी ब्रजवासी जो हैं वो ठाकुर जी को भगवान मानते ही नहीं। अभी भी यदि आप वृंदावन जाएं तो आपको अभी भी दर्शन करने को मिलेगा कि हम जब जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं कि अरे हमारे बिहारी जी हैं, भगवान हैं, हम भगवान के घर पर उनका दर्शन करने जा रहे हैं। पर आप किसी अलबेले ब्रजवासी से पूछ लो कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं लाला दर्शन देवे जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि उस लाला को दर्शन देने जा रहा हूँ। और सारा कार्य दिनचर्या करने के बाद आज भी ब्रजवासी माताएं, ब्रजवासी जितने भी भाई बंधु हैं, जब शयन आरती होती है बिहारी जी की तो सभी आपको बिहारी जी के मंदिर पर मिलेंगे। अधिकतर ब्रजवासी वहाँ जाकर कोई सेवा कुंज में, कोई बाके बिहारी जी के मंदिर में, जैसे जिनके आराध्य, सभी वहाँ जा कर के
सुंदर पद गायन करके ठाकुर जी को शयन कराते हैं। और शयन भी ऐसे नहीं, इत्र से उनकी मालिश होती है, सेवा होती है। जो गोसाई वहाँ पर सेवा में रहते हैं उनके घर से इत्र की सेवा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इस बार अभी 1 महीने के लिए हमारी सेवा आई है। तो जिसके हिस्से सेवा आती है वो प्रतिदिन इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ब्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, उन्हें तो लगता है ये हमारा लाला है छोटा सा। तो ब्रजवासी कहते लाला तू थक गया होगा, 3 दिन हो गए। तो सब ने क्या किया, अपना अपना डंडा उठाया और सब गिरिराज जी पर टिकाने लगे। तो ठाकुर जी देखते हैं, कहते हैं बताओ कैसा भाव है इनका। इन्होंने अपना डंडा टिका लिया और सभी ब्रजवासियों को लग रहा है कि हम कन्हैया की सहायता कर रहे हैं। तो जब 3 दिन व्यतीत हुए तो ठाकुर जी के एक सखा है मधुमंगल, वो थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं और ठाकुर जी के साथ उनका संबंध भी वैसा। तो मधुमंगल कहते हैं कि अरे लाला तू थक गया होगा, एक काम कर तू अपनी उंगली थोड़ी देर के लिए हटा ले। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने गिरिराज जी को धारण किया है? अब मधुमंगल कहते हैं हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि छोटा सा तो है, तूने इतने बड़े गिरिराज जी को धारण किया है, तुझे दिखता नहीं हमने अपना अपना डंडा टिकाया है? तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तो ठीक है, देख लो अगर तुमसे संभल जाए तो मैं उंगली हटा लूं। तो मधुमंगल कहते हैं हाँ हाँ हटा ले, हम सब संभाल लेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया संभालो। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली को नीचे करने का प्रयास किया, सभी ब्रजवासियों का डंडा चट 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 चटकने लगा। अब ब्रजवासी कहते कन्हैया संभाल संभाल संभाल, लाला संभाल। कन्हैया ने कहा तुम तो कह रहे थे कि तुमने संभाला हुआ है गिरिराज जी को, अब क्या हुआ? अब महाराज ब्रजवासी आश्चर्यचकित कहते लाला तुझ में इतना बल कहाँ से आया? इतने बड़े गिरिराज जी को तेने धारण कैसे किया? तो ठाकुर जी कहते अरे मैं तो हमेशा से कहता हूँ पर तुम मानते कहाँ हो, मैं तो जय जय हूँ, जय जय, मैं भगवान हूँ। तो मधुमंगल जी कहते हैं बड़ा आया जय जय। अब ठाकुर जी कहते मानते तो हो नहीं, फिर पूछते क्यों? अब इस प्रकार ठाकुर जी ने पूरे 7 दिनों तक गिरिराज जी को अपनी उंगली के नख पर धारण किया है और सभी गौवंश की, सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। अब इंद्रदेव को लगा कि अब तक तो सारे ब्रजमंडल का काम तमाम हो चुका होगा, ये ब्रजवासी मुझे हल्के से ले रहे हैं। तो एक सैनिक को बुलाया इंद्रदेव ने, कहा जाओ जरा देख कर आओ कि अभी क्या स्थिति है ब्रजमंडल की। अब महाराज आया इंद्र का सैनिक, देख रहा है तो सारे ब्रजमंडल में धूल ही धूल उड़ रही है।